फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने YouTube चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हम विशेषण पढ़ चुके हैं। विशेषण की परिभाषा क्या है, विशेषण किसे कहते हैं और उसको पहचानने का तरीका भी मैंने बता दिया है। और प्रयोग की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, विधेय विशेषण और विशेष विशेषण। उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण मैंने सब समझा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है विशेषण के भेद, मतलब विशेषण कितने प्रकार का होता है और उसके जो प्रकार हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। विशेषण के भेद, जैसा कि देखते हैं एग्जाम में पूछा जाता है विशेषण के कितने भेद या प्रकार पूछता है अगर, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। और पहला इसमें कौन सा है? पहला है सार्वनामिक विशेषण। पहला कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। दूसरा हमारा कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। तीसरा कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। और चौथा कौन सा है? तो परिमाणवाचक विशेषण। पहला आप देख लिए सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। अब हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? मतलब कि जब वाक्य में कोई वाक्य हो, जब वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ प्रयोग हो, तो वही क्या होता है? हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे इसमें क्या होता है? संज्ञा तो रहती ही है, लेकिन उसके साथ साथ सर्वनाम का भी प्रयोग होता है, मतलब सर्वनाम का भी प्रयोग। जब किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम दोनों का प्रयोग हो, तो वहां पे वही क्या होता है? हमारा वहीं पे सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे किसी बालक को बुलाओ। अब हम देख रहे हैं बालक क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। बालक क्या है? संज्ञा है। और यहाँ पे किसी भी आ गया है। किसी, जैसा कि हम जान रहे हैं, सर्वनाम है। किसी क्या है? एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पे सर्वनाम का भी प्रयोग किया गया है और संज्ञा का भी प्रयोग किया गया है। तो यही क्या है हमारा? यही जो किसी यहाँ पे आया वही क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। एग्जाम में अगर ऐसा ही कोई और उदाहरण दे दे जिसमें संज्ञा भी हो और सर्वनाम भी हो, तो उसमें पूछ ले कि ये क्या है। किसी अगर दे दिया, किसी पे अंडरलाइन करके दे दिया कि क्या है, तो अगर ऑप्शन में रहे, विशेषण रहे और सर्वनाम और सारी चीजें रहे, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, तो हम क्या मारेंगे? विशेषण मारेंगे। यहाँ पे क्या होगा? सही, विशेषण। यही हमारा क्या है? यही सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। किसी बालक को बुलाओ। और जैसे देख लेते हैं, उस पंखे को यहाँ लगाओ। उस पंखे को यहाँ लगाओ। हम देख रहे हैं पंखा एक क्या है? पंखा के बारे में बात हो रही है, तो पंखा यहाँ क्या है? हमारा एक संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा की परिभाषा ही है किसी वस्तु, स्थान या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या है? पंखा एक वस्तु है। ये क्या हो गई? हमारी संज्ञा है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे उस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो यह क्या हो जाएगा? यही हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो कोई भी उदाहरण ऐसा दिया रहे जिसमें संज्ञा सर्वनाम दोनों रहे, तो वो क्या होता है? हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। हमें लगता है सार्वनामिक विशेषण समझ में आ गया होगा कि इसकी क्या परिभाषा है। जहाँ जिस वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम दोनों का प्रयोग होता है, वो क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है हमारा
गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जो गुण होते हैं, गुण, दोष, अवस्था, आकार, प्रकार, रंग, रूप आदि लक्षित हो, जिस शब्द से, इसकी परिभाषा इस तरह से रहेगी, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार सब कुछ लक्षित हो या परिणत हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें कौन कौन से हैं देखते हैं। इसमें क्या है? गुण, दोष है, काल है, स्थान है, आकार है, रंग है, दशा। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जब एग्जामिनर को अंदर से क्वेश्चन पूछना होता है तो कोई उदाहरण दे देगा और उसमें से पूछ लेगा इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण है। मतलब गुणवाचक विशेषण कौन सा है, या तो उसमें से गुण दोष वाला रहेगा, या काल, या स्थान, या आकार, प्रकार, या रंग, दशा। इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो जो इसका जैसे जो जो हेडिंग है, जैसे गुण दोष है तो इसमें उसके गुण दोष रहेंगे, और जो काल है, काल का मतलब होता है समय, तो उस पर जो वह वाक्य रहेगा, जो उदाहरण रहेगा, उसमें समय का वर्णन रहेगा। समय, कोई समयवाची शब्द रहेगा, या स्थान की बात हो रही, या कहीं जगह की बात होगी। और इसके बाद आकार, मतलब उसके आकार की बात होगी, कैसा है, चौकोर है, सुडौल है, लंबा है, छोटा है, मतलब उसका आकार बताया जाएगा। रंग जैसे कि श्याम, नीला है, पीला है, हरा है, ये शब्द उसमें आएंगे जो रंग के अंतर्गत आएंगे। दशा में हम क्या देखेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति कैसी उसकी दशा है, दुबला है, पतला है, या दुष्ट है, पापी है, ये सारे शब्द क्या होते हैं? ये दशावाची शब्द होते हैं। तो हम देख लेते हैं गुणवाचक में, इधर देख लेते हैं गुणवाचक में कैसे गुण उसका क्या है। जैसे कोई भला व्यक्ति है, भला, और बुरा भी देख लेते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके गुण की ही बात की जाए, उसमें दोष भी रहता है। गुण तो रहता ही है संज्ञा या सर्वनाम में, लेकिन उसमें दोष की बात भी होती है। भला बुरा हो गया, और इसमें आ जाएगा गुण में उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, सच्चा, झूठा, ये सब क्या है? ये इसके गुण दोष है ना। सच्चा, झूठा, और सच्चा, झूठा, पापी, दानी आदि। पापी, दानी आदि, ये क्या हो गए? इसके सारे गुण दोष हो गए। हम काल में देख लेते हैं। काल में क्या होता है? काल में किसका वर्ण जिक्र रहेगा? समय का जिक्र रहेगा। जैसे हो गया नया, पुराना, भविष्य हो गया, वर्तमान हो गया, ये सब जो शब्द रहेंगे ये किस में आएंगे? काल के अंतर्गत आएंगे। जैसे कोई एक वाक्य दे दिया कि रमेश का कपड़ा नया है, और नया पे अंडरलाइन कर दे कि पूछ ले कि इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण है, तो हम उसमें नया, जैसा कि नया है तो वहाँ किसका, मतलब काल का, समय का बोध हो रहा है कि नया है, अभी पुराना नहीं है, तो वो काल का बोध हो रहा है, तो वो किसमें? गुणवाचक में काल के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं स्थान में क्या होगा। स्थान में किसी स्थान जगह की बात होगी। जैसे बाहरी, जैसे कह देते हैं बाहरी, भीतरी, दायां, बायां, बाहरी, भीतरी, और पूर्वी, क्षेत्री, पूर्वी,
क्षेत्रीय, ये सारे शब्द क्या आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, ये स्थान के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं आकार। आकार उसका कैसा, आकार की बात होगी, आकार में क्या रहेगा, चौड़ा, चौड़ा, सुडौल, चौड़ा, सुडौल, चौकोर, चौकोर, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, आकार में आ जाएंगे। आकार से मतलब किसी कोई संज्ञा या सर्वनाम है, उसके आकार का बोध हो तो वही क्या हो जाता है, आकार के अंतर्गत आ जाता है। रंग में हम देख लेते हैं, जैसे हरा, हरा, नीला, हरा, नीला, पीला, जो भी ऐसे ही शब्द मतलब रंग की बात हो रही है हो तो वो किस में आ जाएगा, रंग में आ जाएगा। और दशा में देख लेते हैं, जैसे पतला, पतला, दुबला, पतला, दुबला, पतला, दुबला, मोटा, मोटा, भारी, मतलब उसकी दशा की बात हो रही है, किस प्रकार की उसकी दशा है, पतला है, मोटा है, दुबला है, ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, दशा में आ जाएंगी। हमने देख लिया गुणवाचक विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, आकार, प्रकार, उसका वर्णन अगर हो तो वही क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक जैसे इसमें देखते हैं गुण, गुण, गुण में हमने देख लिया भला है, बुरा है, सच्चा है, जो भी है वो क्या गुण में आ जाएंगे। काल से समय का बोध हो रहा है, नया, पुराना, भविष्य, वर्तमान। इसके बाद स्थान की बात हो रही है, बाहरी, भीतरी, दायां, बायां, पूर्वी, क्षेत्रीय। और आकार में देख रहे हैं चौड़ा, सुडौल, चौकोर, चौकोर, तिकोना, ये सारे जो शब्द हैं वो आकार में आ जाएंगे। और फिर रंग में हम देखते हैं, रंग की बात होगी, हरा, नीला, पीला, ये सारे। और फिर दशा में पतला, दुबला, मोटा, ताजा, जो भी रहेगा, भारी, ये सब क्या हो जाएगा, ये दशा में आ जाएंगे। अब हमारा तीसरा कौन सा प्रकार है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जिससे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, वही क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को क्या कहेंगे, संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कौन कौन से हैं, दो हैं, एक निश्चित, एक अनिश्चित। मतलब कोई एक जो रहेगा उसमें निश्चित रहेगा, उसकी संख्या क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। और दूसरा कोई उदाहरण रहेगा जिसमें उसकी संख्या निश्चित नहीं रहेगी। हम इसमें निश्चित में देख लेते हैं, जैसे क्या है, इसमें पहला है हमारा गणनावाचक, दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा क्या है, समुदायवाचक, और पांचवा क्या है, प्रत्येक बोधक। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक, इसको देख लिया। और गणना में कौन कौन से आएंगे, गणना जैसे हम किसी की गणना करते हैं, किसी को कह काउंटिंग जिसको बोलते हैं, कह दिए कि इसकी काउंटिंग करो, गणना करो, तो हम ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक कहेंगे तो 6 कह देंगे, 7 8, मतलब उसको सीरियल वाइज काउंट करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे। तो गणनावाचक में कौन आएगा, जैसे कह देते हैं 1 2 3, मतलब ऐसे ही संख्या एक एक करके संख्या गिनी जाए तो वही क्या होता है, हमारा गणना के अंतर्गत आता है। क्रम में हम देखते हैं, क्रम जैसे कोई व्यक्ति कोई क्लासरूम है, उसमें बच्चे बैठे हैं तो हम कह देते हैं ना चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, तो ये क्या है, ये क्रम ही तो है। मतलब क्रम से जाने के बाद पहला या फिर चौथा बच्चा उस डेस्क पे है, पांचवा बच्चा इस जगह पे है, तो हमारा उसमें जैसे कह देते हैं हम पहला, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा,
मतलब क्रम में क्या करते हैं, पहला दूसरा तीसरा ये सारे क्या आते हैं, क्रमवाचक में आते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, आवृत्तिवाचक। आवृत्ति का मतलब इसमें क्या है, आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में हम देखते हैं जैसे इसमें किसी चीज का जैसे कहते हैं दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये सारे क्या शब्द हैं, ये आवृत्तिवाचक शब्द हैं, आवृत्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कह देते हैं कि दूना, दूना कह दिए बेटा, दूना, और तिगुना, तिगुना, चौगुना, चौगुना। जैसे कह देते हैं ना कि वह आपसे दुगुना है, वो आपसे तिगुना है, वो आपसे चौगुना है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे ही आ जाएगा दूना, तिगुना, चौगुना। ये सारे शब्द क्या होंगे, आवृत्तिवाचक। समुदाय, समुदाय का मतलब क्या होता है कि कई लोगों का मिश्रण, समुदाय, कई लोग मिले हों। जैसे समुदाय में कौन कौन सी गिनतियां आएंगी, जैसे कह देते हैं दोनों, दोनों, तीनों, चारों, ये सब ऐसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, आठों, नौ, ये सब क्या होता है, ये समुदायवाचक के अंतर्गत आता है। और प्रत्येक बोधक का मतलब होता है एक एक का बोध, मतलब प्रत्येक बोधक। जैसे कहते हैं एक एक विद्यार्थी पढ़ने में तेज है, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ने में तेज है, एक एक करके जाओ। जैसे कह दिए एक एक करके क्लास के बाहर जाओ, तो वो क्या हो जाएगा, प्रत्येक, मतलब प्रत्येक का जिक्र हो रहा है, तो वही क्या हो जाएगा हमारा प्रत्येक बोधक हो जाएगा। इसमें प्रत्येक को भी लिख सकते हैं, प्रत्येक को लिख सकते हैं, जैसे हर एक कह दिए, हर एक, हर एक, और कह दिए दो दो, दो दो, तीन तीन, चार चार, ऐसे अगर कह दिए कि मतलब बार बार, जैसे हर एक आ गया, दो दो आ गया, वो क्या हो जाता है हमारा प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आता है। हमने यहाँ देख लिया निश्चित में कितने आते हैं, 5 होते हैं, गणना होती है 1 2 3 4 5, और क्रमवाचक में पहला दूसरा चौथा क्रम देखा जाता है। और आवृत्तिवाचक में कौन कौन से हैं, दूना, तिगुना, चौगुना। समुदायवाचक क्या है, दोनों, तीनों, चारों, ये सब समुदायवाचक के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, दो दो, तीन तीन, ऐसे एक एक का अगर जिक्र हो तो उसमें क्या रहेगा, प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हमारा लास्ट बचता है चौथा, क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है, इसको देख लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिससे संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल का बोध हो, वही क्या होता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल, परिमाण, इसमें क्या करते हैं, माप तौल का बोध, माप तौल का बोध, संज्ञा सर्वनाम के माप तौल का बोध ही क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। संज्ञा सर्वनाम, परिमाण का मतलब जैसे कुछ चीजें होती हैं जिसका मतलब माप तौल किया जाता है, मतलब तौला जाता है, वही क्या होता है परिमाणवाचक, जिसको गिना ना जा सके। परिमाणवाचक में यही है कि उसको गिना नहीं जा सकता, अगर गिना जा सकता है तो वो संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अगर नहीं गिना जा सकता, जैसे कहते हैं 1 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, और कह देते हैं जो भी आटा, 1 किलो आटा, 1 किलो दाल, तो ये सारी चीजें क्या हो आ जाएंगी, परिमाणवाचक में आ जाएंगी, क्योंकि इसको गिना नहीं जा सकता, इसको संख्यावाचक में नहीं रख सकते। तो हम जैसे कह देते हैं, इसमें देख लेते हैं 1 किलो दाल, 1 किलो क्या चाहिए, दाल। अब 1 किलो यही दाल, ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें देखते हैं दूसरा एक देख लेते हैं, जैसे कह देती है कि थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी,
कह दिए ना थोड़ा सा पानी लाओ, अगर एग्जाम्पल दे दिया कि थोड़ा सा पानी लाओ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पानी है उसको गिना नहीं जा सकता। और ये किस में आएगा? परिमाणवाचक, मतलब इसको नापा तोला जा सकता है, तो ये किस में आएगा? परिमाणवाचक में आएगा। और संख्यावाचक वाले जो होते हैं वो गिने जाते हैं। तो इसमें क्या है? थोड़ा सा पानी लाओ। इसके बाद तीसरा हम देख लेते हैं, जैसे कह देते हैं 4 गज, 4 गज मलमल, 4 गज मलमल, ये वाला भी आया था 4 गज मलमल। ये अभी यूपी टेट में पूछा गया था कि इसमें कौन सा क्या है, विशेषण है, कौन सा विशेषण है। इसमें से चारों थे, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और भी कुछ दिया गया था सार्वनामिक। 4 गज मलमल में बहुत सारे लोग संख्यावाचक मार दिए होंगे, क्योंकि ये यहाँ 4 लिखा है, लेकिन ये देखना है कि संख्यावाचक में संज्ञा या सर्वनाम को गिना जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है? ये मलमल एक कपड़ा है, ये मापा या तौला, मतलब इसकी माप ली जाती है ना, तो यहाँ पे 4 गज मलमल जो है वो परिमाणवाचक में आएगा, ना कि संख्यावाचक में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 गज मलमल परिमाणवाचक। ये हमने देख लिया विशेषण के कितने 4 भेद हैं। पहला हमारा सार्वनामिक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, परिमाणवाचक। इसकी हमने परिभाषा भी पढ़ ली और इसके अंतर्गत जो उपभेद, प्रभेद, उपभेद हैं उनके बारे में भी चर्चा कर ली। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों को ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाऊं। धन्यवाद दोस्तों।